हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन की। तो अकाउंटिंग जो है वो बेस किस पर करता है, किस पर खड़ा हुआ है, क्या उसका जड़ है, नींव क्या है, वो है उसके कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जो कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी, जिसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन मतलब कि ओनर दोनों अलग अलग हैं, वो एक नहीं माने जाते। और इसी आधार पर दो शब्दों का एग्जिस्टेंस आया, एक थी कैपिटल और एक है ड्राइंग। दोनों ही हम इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाम ही से पता चल रहा है गोइंग कंसर्न मतलब जो कंपनी है वो गोइंग है, गोइंग ऑन, चलती रहेगी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और बिजनेस जो हमने एस्टैब्लिश किया है उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो निरंतर रूप से चलता रहे। हम इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं कि हम उसे जल्दी बंद कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें हम ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, वो ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म से रिकॉर्ड किए जा सकें। और जब मनी के टर्म से रिकॉर्ड किए जाएंगे तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाया जाएगा, लेकिन उनकी रियल वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसमें अकाउंटिंग पीरियड क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है या ईयरली भी हो सकती है। यूजुअली हम 12 महीने को ही कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग पीरियड में। अब वो अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है या कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहे, ये उसको फ्रीडम होती है चॉइस करने की कि क्या वो अकाउंटिंग ईयर चूज करना चाहती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये बेस करता है रिकॉग्निशन ऑफ बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस, मतलब इसमें हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को कंसिडर करते हैं। अब अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारा पेमेंट मिल जाए, कुछ आउटस्टैंडिंग भी रहेगा, तो हमारे कुछ रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग भी रहेंगे और कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी रहेंगे, जिसकी वजह से अराइज करेगा राइट कि हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके उन्हें क्लेम कर सकें। और कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे जो अराइज होंगे क्योंकि हमने उन्हें उन एक्सपेंसेस को पे नहीं किया है जो कि अभी आउटस्टैंडिंग है। इस तरीके को हम कहते हैं अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जिसे हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा रेवेन्यू कब रियलाइज होगा वो डिपेंड करता है टाइम पर या पर्टिकुलर पीरियड पर। अब यहाँ पर अगर कोई कस्टमर आपको ऑर्डर दे दे कि ये बनाइए और हमें दीजिए, तो ऑर्डर देना इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। सिमिलरली अ रिसिप्ट ऑफ कैश, अगर हमें कैश भी मिल रहा है वो भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता। कोई भी अनअर्न्ड इनकम या अनरियलाइज्ड इनकम, वो इनकम जो हमने मिल तो गई है लेकिन अभी हमने उसका काम कोई नहीं किया है, तो वो भी रेवेन्यू कंसिडर नहीं की जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है अगर हम नेट प्रॉफिट को करेक्टली डिटरमाइन करना चाहते हैं। इसमें हम करंट ईयर के रेवेन्यू को मैच करते हैं करंट ईयर के एक्सपेंस से। जब हम वर्ड यूज करते हैं करंट ईयर तो इसका मतलब है इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो प्रीपेड होंगे
और आउटस्टैंडिंग होंगे, और कुछ इनकम्स ऐसी होंगी जो अक्रूड होंगी या इन एडवांस होंगी, और ये सारा ट्रीटमेंट हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, और इसी की वजह से हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और इक्वेशन फॉर्म होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो किसी भी मैनेजर या अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट से प्रभावित नहीं होते, मतलब उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती, और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं वाउचर्स के द्वारा, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कि हाँ भाई ये एंट्री है, इसको सपोर्ट करते हुए ये डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है। और ऑब्जेक्टिविटी जो है हमारी, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल कॉस्ट अपनाया गया ताकि कॉस्ट को भी हम वेरीफाई कर सके डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें एसेट जब हम खरीदते हैं तो उसे हम उसी प्राइस पर ही दिखाते हैं जितने में हमने उसे अक्वायर किया है। अब जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है, जितने में हमने खरीदा था, हमने अगर उसे उतने में दिखाया है तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और बैलेंस शीट इसी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू को नहीं दिखाती है एसेट के, उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही दिखाती है। और यही वजह है जिसके कारण हमारा जो ओनर्स इक्विटी है वो रियल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी। ये कन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट कम कन्वेंशन ज़्यादा है। ये कन्वेंशन एक्सेप्शन है एक और कन्वेंशन के, जिसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि इसमें हम मटेरियल इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेटस को बिजनेस के प्रभावित करती है। और ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सनल बायर्स से इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स को एक साल अडॉप्ट करते हैं और उसे ही कई वर्षों तक अडॉप्ट करते रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, तो हम कहते हैं हम कंसिस्टेंट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हम मेथड को जब वैलिड रीज़न हो तो चेंज कर सकते हैं। हमें कंसिस्टेंसी हेल्प करती है कंपेयर करने में। मैनेजमेंट कंपेयर कर सकता है बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में कि कंपनी का कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। नेक्स्ट कन्वेंशन है हमारा कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। इसमें हम एंटीसिपेटेड लॉसेस को लेते हैं लेकिन एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो कंसिडर किया जाता है लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को नहीं लेते, उन्हें इग्नोर करते हैं। इसका मतलब है कंजर्वेटिज्म सेफ प्लेइंग है और इसी की वजह से हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सारे प्रोविजंस इसी की वजह से, इस कन्वेंशन की वजह से ही हुए हैं। लास्ट कन्वेंशन है हमारा फुल डिस्क्लोजर।
इस नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस के लिए, उन्हें हमें कंप्लीटली डिस्क्लोज करना चाहिए है। और उनका डिस्क्लोजर तो वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो कि मटेरियल इंफॉर्मेशन है टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज।